राधे राधे, भागवत भगवान की जय हो। आज देखिए हमारे मोहल्ले में भागवत होने जा रही है और यहाँ से कलश यात्रा निकल रही है। तो बस सामने वाले दूसरे ही घर में भागवत शुरू होने वाली है। तो बीच बीच में आप लोगों के साथ भागवत की जो क्लिपिंग है वो भी शेयर करूँगी, आप लोगों को भी इसमें शामिल करूँगी मैं। बस आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिएगा, जो न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए मॉर्निंग का टाइम है तो टिफ़िन से ही स्टार्ट होता है मेरा मॉर्निंग का काम। तो यहाँ पर मैंने जो नए वाले आलू होते हैं उनकी छिलके लगी वाली सब्ज़ी ना मुझे भी अच्छी लगती है और मेरे बेटे को भी अच्छी लगती है। तो जो यहाँ पर जो छोटी वाली है आलू, उसको काट कर मैंने बनाया है। और आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडक है। तो टिफ़िन बनाने के बाद देखिए मैं छत पर आ गई हूँ। अभी बहुत ज़्यादा धूप नहीं आई है, थोड़ी थोड़ी धूप आना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर देखिए कल के सारे कपड़े पड़े हुए हैं। जैसे जैसे थोड़ा सा धूप निकल रही है ना, तो कल वाले जो कपड़े अंदर कर लिए गए थे वो यहाँ पर डालना शुरू हो गया है। और हवा का रुख कैसा है, कितनी हवा चल रही है, ये तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर मैं जब छत पर आई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब धूप से ज़्यादा यहाँ ठंड लगेगी। और क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर हूँ तो इस वजह से मैं शॉल को लपेट के आई थी और यहाँ पर काम कर रही थी। तो देखिए मेरे स्वेटर भी मैंने मोड़ लिया है। और जब मॉर्निंग में काम करूँ ना तो फिर स्वेटर आगे गंदे हो जाते हैं, और ख़ासकर अगर डार्क कलर के हैं तो उसमें जैसे रोटी वगैरह बनाओ तो आगे पीछे करो तो फिर आटा लग जाता है। तो मेरे हाथ के आस्तीन ने ना ज़्यादातर आप मुड़ा हुआ ही देखेंगे, क्योंकि लगभग सारे दिन तो पानी का काम हो जाता है। और उसके बाद सारे दिन का मतलब है मॉर्निंग में और इवनिंग में, और उसके साथ ही साथ आटे वाटे का काम होता है ना। तो फिर ये आगे आगे स्वेटर गंदी हो जाती है, इस वजह से इसको फ़ोल्ड कर लेती हूँ मैं। और गीली हो जाती है तब तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। और यहाँ पर देखिए छत पर मैं आ गई थी और इसीलिए शाल स्वेटर सब चीज़ पहन के आई थी कि कम से कम हवा नहीं लगेगी और थोड़ा सा हाथ पैरों में धूप लग जाएगी। और मॉर्निंग की धूप तो वैसे भी फ़ायदा करती है। और जिन लोगों को अगर जोड़ों का दर्द हो या कोई भी हड्डियों से रिलेटेड परेशानी हो, उसको उन लोगों को तो बहुत ही ज़रूरी है मॉर्निंग वाली धूप में बैठना। वैसे तो सर्दी में पूरे दिन में कभी भी 1 घंटे आप आराम से 1 से 2 घंटे में बैठ सकते हैं, पर अगर मॉर्निंग की आप धूप लेते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो, तो उससे ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है ये धूप। और धूप अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा हो ठंड से, या कमर दर्द हो रही हो, और आप आधा घंटा अगर धूप में बैठ जाओ ना, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि मतलब हमारी बॉडी का सारा पेन गायब हो जाता है। और विटामिन डी मिलता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो ये मैंने सोचा कि अभी ज़्यादा कोई काम नहीं है तो लाओ, टिफ़िन तो बन गया है, बेटा चला गया है कॉलेज। तो मैं यहाँ पर मेथी खरीदी गई थी, हस्बैंड ने ली, और मैंने फिर लेके मैं इसको छत पर आ गई, क्योंकि इन सब जितनी भी पत्ते वाली जो सब्जियाँ होती है ना, इनको छाँटने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैं सारी इसकी डंठल हटा दूँगी और बस पत्ती पत्ती रखूँगी। तो यहाँ पर मेथी और सोया है, तो इसके जो मुलायम मुलायम आगे वाले हिस्से हैं बस इन्हीं को मैं निकालती जा रही हूँ और यहीं पर काट लूँगी। और खूब आराम आराम से मैं यहाँ कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसी बहाने मेरा मतलब 10-15 मिनट आधा घंटा निकल जाएगा। तो थोड़ी धूप लग जाएगी, क्योंकि जल्दी नहीं है। अब यहाँ से बस जाऊँगी नीचे तो फिर खाना बनाना है मुझे टिफ़िन के लिए। और आज बस आप पीछे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा हवा लग रही है। आज गलन वाली ठंड लग रही है, तो इस वजह से इतना लपेटना पड़ा है। और धूप में आने का वैसे तो रोज़ रोज़ चांस नहीं मिलता है, कभी कभी अब जैसे 1 घंटा पत्ते वाली सब्जियों को छाँटने में, बिनने में, काटने में टाइम लगता है। तो मैंने सोचा चलो छत पे ही, अभी जबकि धूप नहीं आई है बिल्कुल, मैं कॉर्नर पे बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पर अभी इसके ऊपर भी है, पर वहाँ मेरी जाने की हिम्मत नहीं हुई है। जिस दिन धूप नहीं होती है उस दिन तो मैं ऊपर जाकर बैठ जाती हूँ, पर अभी सॉरी, जिस दिन हवा नहीं होती है उस दिन तो मैं ऊपर जाकर बैठ जाती हूँ। बट अभी देख सकते हैं आप पीछे कपड़े कितनी तेज़ी से हिल रहे हैं, और अभी 8 बजे का टाइम है सुबह का। तो इस वजह से इतना तेज़ी से कपड़े हिल रहे हैं, हवा इतनी तेज़ चल रही है।
तो मैं यहाँ पर सब ओढ़े बेढ़े बैठी हूँ और आराम से काट रही हूँ। थोड़ा हाथ पैरों में धूप लग जाती है, बॉडी में धूप लग जाती है तो जो बॉडी का पेन है वो हट जाता है। और यहाँ से काट के बस अब नीचे जाके फिर दाल चावल और आलू मेथी की सब्ज़ी रोटी बनाऊँगी। फिर उसके बाद हस्बैंड को भेजने के बाद बाकी साफ़ सफाई करूँगी। और फिर आज मुझे बाल भी धुलने हैं, तो इस वजह से मैं बाद में नहाऊंगी, क्योंकि फिर सर्दी में अगर मैं बाल धुल के और लपेट लेती हूँ ना और सुखा नहीं पाती हूँ या धूप में नहीं बैठ पाती हूँ तो मेरा सारा एकदम चढ़ जाता है। तो इस वजह से मैं सारा काम करने के बाद नहाऊंगी और फिर थोड़ी देर धूप में आके बैठूंगी, क्योंकि अभी तो इतनी हवा चल रही है कि मतलब धूप में बैठने का फ़िलहाल तो मेरे पास ना टाइम है और ना चांस है, क्योंकि जितना हम धूप नहीं खाएंगे उतना बाल खोलने से ठंड लग जाएगी। तो इस वजह से अभी मैं थोड़ी देर बस कान और सर को लपेट के ही बैठी हूँ। और अब मैं नीचे आ गई हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी बनाने। अब इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर आलू मेथी की सब्ज़ी के साथ अरहर की दाल बनाऊँगी और चावल चढ़ा दूँगी। तो दाल चावल रोटी सब्ज़ी मुझे तैयार करना है। और सर्दियाँ वैसे तो चाहे जैसी हों पर हेल्थ बनाने के मामले में ना सर्दियाँ बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए अगर तो जो नई वाली आलू होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं, छर्री आलू हमारे यहाँ बोला जाता है, तो छोटी छोटी जो आलू होती हैं उनको छिलका लगा हुआ है बस उसके 4-4 टुकड़े कर लो और इसको लहसुन और हरी मिर्च से छौंक दो। तो वो जब अच्छे से भून दी जाती है ना तो उसके साथ कोई भी पत्ता, खासकर मेथी वाली मेथी के पत्ते मिला दो ना तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। अब किसी को पसंद हो या ना हो, मुझे तो बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी मेरे अच्छी लगती है। इस वजह से वो तो उनका बस चले ना तो डेली बनवा ही दे, और जब अपना मन भर जाएगा तो फिर ख़रीद लेंगे और फिर खुद नहीं खाएंगे और फिर कहेंगे नहीं तुम खाओ, सेहत बनाओ। तो यहाँ पर देखिए इस सब्ज़ी को बाद में, जैसे ये जो नई वाली आलू होती है ना, इनको बिल्कुल थोड़े भारी तवे की कढ़ाई पे, मतलब हैवी कढ़ाई पे बनाओ और स्लो फ्लेम पे बनाओ और अच्छे से कलहारते जाओ ना, तो इसका जो आलू का कुरकुरापन होता है तो ये बहुत अच्छा लगता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा मेरा बेटा कभी भी टिफ़िन में सब्ज़ी नहीं ले जाता है। अगर एक आध बार मैंने ज़बरदस्ती दे भी दी है तो वो मतलब थोड़ा बहुत खाता है, वापस ले आता है। पर ये नई आलू की जो सूखी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ अच्छे से, मतलब खाली छिलका लगा रहता है, तो उसका टेस्ट ही कुछ मतलब इतना अच्छा होता है कि वो खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर देखिए दाल बन गई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पानी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अरहर की दाल ना बनाने के जब बनाओ खोलो ढक्कन तो सही लगती है, उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो फ़िलहाल अभी मैंने पानी निकाल लिया है, इसका आधी कटोरी पानी निकाला है। और इसके बाद अभी मैं जब देखूँगी कि ठंडी हो रही है और गाढ़ी हो रही है तो यही पानी वापस से डाल दूँगी, और अगर नहीं मतलब मैं ठीक ठाक रही तो फिर अलग कर दूँगी ये पानी, मतलब खाने में या पीने में काम आ जाएगा। क्योंकि अरहर की दाल का पानी जिसको भी बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती हो तो 1 कटोरी दाल का पानी अगर डेली पिए ना, और दाल तो खाएगा ही इंसान, पर गरम गरम अगर दाल का पानी घी डालकर पी लो ना तो कमज़ोरी बहुत जल्दी ही दूर हो जाती है। और ख़ासकर अरहर की दाल का पानी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इसके लिए आप अरहर की जब दाल बनाओ, जिसे तुअर दाल भी कहते हैं, तो दाल बनाने के जितना हम पानी लिमिट में डालते हैं उससे बस 1 कटोरी एक्स्ट्रा कर दीजिए, 1-1.5 कटोरी, आपको जितना भी चाहिए पानी एक्स्ट्रा कर दो। और जब दाल थोड़ा सा पक जाए तो उसे पानी को अलग कर लो, और आप जैसी दाल खाते हो वैसी दाल छोड़ दो उसमें। और जो पानी अलग किया है उसमें आप 1 चम्मच घी डालकर, या आप ऐसे भी पिए, अगर 1 महीना आप पी लेते हैं तो आपको जो वीकनेस लगती है वो दूर हो जाती है। दाल का पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और अगर 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनको भी दाल और दाल का पानी, मतलब बहुत पतली पतली दाल पिलाई जाती है जो कि बहुत ही फ़ायदा करती है। तो इस वजह से मैं पानी थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखती हूँ, क्योंकि जब दाल सर्दियों में ठंडी हो जाती है, गर्मी में तो ऐसी दिक्कत नहीं होती है, और गर्मियों में जब सर्दियों में जब दाल ठंडी हो जाती है ना तो गाढ़ी हो जाती है। फिर मेरे यहाँ गाढ़ी दाल कोई नहीं खाता है, मतलब मीडियम होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं अलग से पानी नहीं डालती हूँ, इसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, और उसको अगर गाढ़ी लगी तो फिर डाल देती हूँ, और अगर नहीं लगी तो वही फिर पानी अपना किसी भी चीज़ में यूज़ कर लो, नहीं तो पी लो। तो वो
फ़ायदा कर जाता है और यूज़ भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने यही किया है। और अब देखिए मैंने अलग से जो सहजन के 3-4 पत्ते हैं और कड़ी पत्ता है, तो जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, दाल बनाती हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ें बनाती हूँ खाने पीने की साग सब्ज़ी से रिलेटेड, तो उसमें मैं इस तरह की जो 4-6 पत्ते सहजन के और 4-6 पत्ते कड़ी पत्ता वो मैं धो के और काट के डाल देती हूँ, क्योंकि इस टाइम ग्रीन वेजिटेबल खूब सारी आ रही हैं। पर इन 2 पत्तों की आप अगर गुण देखेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। सहजन का पत्ता तो बहुत ही ज़्यादा गुणों का खान है। सहजन के पत्ते अगर आप खाने में यूज़ करते हैं, या सहजन का पाउडर जिसे मोरिंगा पाउडर भी कहते हैं, उसको अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो आपके अगर ब्लड की कमी है तो वो बहुत जल्दी कवर हो जाता है। और इतने सारे फ़ायदे हैं ना कि मेरा वीडियो छोटा हो जाएगा। आप लोग सर्च करके देख सकते हैं कि इन चीज़ों के कितने फ़ायदे होते हैं। तो इस वजह से मैं इसको डेली 3-4 पत्ती सहजन की और 2-4 पत्तियाँ कड़ी पत्ता सभी चीज़ों में यूज़ करती हूँ। तो कभी-कभी तो मेरा बेटा भनभनाने लगता है कि आप हर चीज़ में ये डाल देती हो, तो मैं छौंकने के तौर पे जब हम फ्राई करते हैं सब्ज़ी को या किसी को, तो उसमें मैं कड़ी पत्ता डाल देती हूँ और उसी टाइम पर ना थोड़ा-सा मतलब जलने ना पाए इस तरह से मैं उसमें सहजन के 4-6 पत्ते भी डाल देती हूँ। छोटे-छोटे पत्ते होते हैं, तो आप लोग भी अगर किसी को ऐसी दिक्कत है तो ट्राई कर सकते हैं। और देखिए दाल मेरी अभी मैं दिखाती हूँ, मीडियम दाल है, अभी बहुत अच्छी लग रही है, ना पतली है ना गाढ़ी है। तो मेरे हस्बैंड को इसी तरह की दाल चाहिए, और अगर ये बाद में गाढ़ी हो जाएगी ना तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। फ़िलहाल ये तो टिफ़िन की बात है, पर अगर उनके खाते-खाते अगर गाढ़ी हो गई ना, ठंडी हो गई और थिक दाल हो गई, तो फिर उनके में मुझे वही दाल का पानी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि सब्ज़ी हो या दाल उन्हें गाढ़ी-गाढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और उनके साथ मेरी भी आदत हो गई है, पहले तो मैं खूब गाढ़ी लेती थी, पर अब नहीं है। अब जा रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट में अपने लिए मेथी के पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2-3 पराठों का आटा लिया है, उसमें नमक, मिर्च, थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़ा अजवाइन डाली है, मतलब आटे में ही मिला लिया है मैंने। और अब इसमें जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो ज़्यादा हो गई थी उसमें मेथी, तो मुझे ज़्यादा मेथी आलू के साथ नहीं पसंद आती है, इसलिए मैंने चुपचाप निकाल ली थी इसको। तो ये कटी हुई धुली मेथी है, तो इसका पानी मैंने तिरछा करके रख दिया था, तो सारा पानी निकल गया है। अब पहले इसको आटे में मिला दूँगी और अच्छे से इसको मिलाकर देखूँगी कि इसमें बाद में हमें पानी कितना डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए आटे में अच्छे से सारी चीज़ें मिला ली हैं। अब इसको थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए हम एक अच्छा सा डो बनाएंगे, जो कि ना ज़्यादा टाइट होगा ना ज़्यादा ढीला होगा। पराठे जैसे बनाते हैं उसी तरह का डो बनाएंगे। और आलू मेथी के पराठे 2 तरह से बनते हैं, एक तो इस तरह से बना सकते हैं और एक ये है कि इसी में आप आलू का बैटर बना सकते हैं। मतलब अच्छे से जैसे आलू को फ्राई करके उसमें सारे मसाले मिला के, और जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं तो उस तरह बना सकते हैं। तो मैंने आटा मार कर रख लिया है, और इसके बाद पहले मैं 4-6 रोटियां बनाकर रख लूँगी, क्योंकि वो कम पड़ गई थी, और उसके बाद में पराठे बनाऊँगी। तो बस पराठों को आप चाहें तो गोल गोल बेल कर बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको तिकोना बना देंगे। तो मेथी के इस तरह के बिल्कुल सिंपल पराठे, इसी तरह के आप बथुआ के पराठे भी बना सकते हैं। और इसको खाने में सबसे अच्छी बात यह है कि चटनी इसकी मज़ेदार होनी चाहिए, जो लोग चटनी से खाते हैं। पर मेरे यहाँ तो ये ब्रेकफास्ट में जो खाए जाते हैं तो ये चाय के साथ खाए जाते हैं या फिर सॉस के साथ खाए जाते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं रोटियां बना लूँ, उसके बाद फिर मैं ऐसे ही गोल गोल पराठे बनाऊँगी, या फिर तिकोने पराठे बना दूँगी। आपकी जैसी इच्छा हो वैसे आप बना सकते हैं। और फटाफट से मैं अभी किचन का काम निपटा लूँ। फ़िलहाल तो 4-6 रोटियां बनाने के बाद, और मैं किचन को साफ़ कर दूँगी पराठे और रोटी बनाने के बाद। उसके बाद अभी बेडरूम में भी काम है, कुछ मतलब कपड़े निकालने हैं, और कुछ कंबल वगैरह जैसे पतले वाले जो कालीन और जो ब्लैंकेट होते हैं, ये सब जो बाहर रखे थे। अब सर्दी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, तो हल्की चीज़ें अंदर करनी है और जो हैवी वाले हैं वो बाहर निकालने हैं। तो फ़िलहाल तो अभी चीज़ें अंदर कर दूँगी। और कई सारे ब्लैंकेट निकले होते हैं ना, कोई ज़्यादा पतले होते हैं, कोई थोड़ा सा और मोटे होते हैं। तो देखिए 2 तो मेरे बेड पर ही रखे हुए हैं, तो एक को इसको भी अंदर कर दूँगी, और एक अभी बेटे के पास
पास रखा है, तो वो मतलब आगे का रूम है, फ्रंट रूम तो ज़्यादा ठंडा आता है, तो वहाँ पर उसकी रज़ाई निकाल दी है। तो उसका भी ब्लैंकेट मुझे अंदर करना है। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पर एक ही ब्लैंकेट अंदर कर रही हूँ, और इसके बाद और जो थोड़े से कपड़े होंगे उनको भी अंदर कर दूँगी। और जगह नहीं थी, इस वजह से मैंने लास्ट ईयर आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट मंगाया हुआ था, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो उसको बाहर निकाल लिया है, क्योंकि बार बार बेड खोलने से ना जो ये मैट्रेस होते हैं वो थोड़ा सा ख़राब होने लगते हैं और काफ़ी पुराने हो गए, इस वजह से और ज़्यादा। तो एक बार मैंने खोला है और जितना सामान निकालने लायक लगा है निकाल लिया है, और जो रखने लायक है वो रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें मुझे ऐसी मिली हैं कि फिर से मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना, हम इधर उधर रख देते हैं, फिर याद नहीं रहता है। और पॉलीथीन के अंदर पॉलीथीन तो मतलब देखना पड़ता है कि इसमें क्या रखा है क्या नहीं रखा है। तो पहले मुझे लगा मेरे काम का है, नहीं लगा है, मतलब काम का नहीं था। फिर मैंने सोचा जब निकालना होगा, जब पहनना होगा तब निकाल लिया जाएगा, तो मैंने इसको फिर से अंदर कर दिया है। बस मेरे जो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है उसकी जगह नहीं थी, तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया है। और जगह क्या थी, मतलब उसके जगह मैंने दूसरी चीज़ें रख दी थी। और अब जब ज़्यादा ठंड होगी, अभी तो सर्दी उतनी अच्छी पड़ी नहीं है, जब अच्छी वाली ठंड पड़ेगी तो मुझे फिर इस ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए पिछले साल आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो वही पॉलीथीन भी है जो ऑनलाइन आती है। तो फ़िलहाल इसको मैंने रख दिया है निकाल के, और जब यूज़ करना होगा तब फिर इसको यूज़ करूँगी, तब फिर इसको बिछा लूँगी। फ़िलहाल अभी तो नॉर्मल सब चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तो बस एक स्वेटर, और बस सुबह शाम थोड़ा सा कान बंद करने पड़ते हैं। पर जब सारा काम पानी में करो ना, तो फिर ये लगता है कि आधा एक घंटे हम धूप में बैठ जाएं। तो यहाँ पर अभी बेडरूम का सारा साफ़ सफाई कर दूँगी। और देखिए दो दो ब्लैंकेट तो इसी में रखे हुए हैं, और पूरा अब कमरा तो रखना उठाना तो जो सामान फैला था वो मैंने कर दिया है। बस अभी झाड़ू पोछा बाकी है, उसके बाद नहाऊंगी, क्योंकि आज बाल धुलने हैं। और बाल धुलने के बाद अभी जा रही हूँ छत पर बैठने। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक दो चीज़ें पहन लो हाथ में, अभी तो 3 हुए।